उसने अपने बालक को उठा लिया। भगवान कहते हैं कि देवियों, देखा तुमने पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ इस निर्जन वन में, घनघोर वन में चली आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस बात को सुनकर के महाराज गोपियों के नेत्रों से आंसू आ गए और गोपियां कहने लगी, अरे भगवान, तुम हमको यह दृष्टांत दे रहे हो, यह कथा सुना रहे हो, ऐसी दो चार कथाएं हमको भी आती हैं। अब आप ही न्याय करना, हम आपसे पूछती हैं। भगवान कहने लगे, पूछो। गोपियां कहने लगी, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती, नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, सारी सेवाएं वो स्वयं करती थी। उसके पति व्यापार करते थे, तो उसके पति को एक बार जो है व्यापार करने के लिए घर से जाना पड़ा, विदेश। और वह विदेश जाने लगा तो वह पत्नी कहने लगी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकती। पतिव्रता स्त्री थी। उसने जब ऐसा कहा तो उसके पति ने क्या किया कि महाराज एक उसी के स्वरूप एक मिट्टी का पुतला बना करके अपनी पत्नी को प्रदान कर दिया और कहने लगा कि तुम इसकी सेवा करो। और वो अपने गृह से जो है चला गया व्यापार करने के लिए। वह उस मिट्टी के पुतले की सेवा करने लगी। सामने बैठ करके नित्य सेवा करती। कुछ समय के पश्चात जब उसका पति वापस आया, आकर के उसने सांकल खटखटाई, तो उस समय उसकी जो पत्नी थी वह उस मिट्टी के पुतले की सेवा कर रही थी। तो भगवान आप बताइए कि अब इस स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए। आप ही इसका निर्णय कीजिए कि उसको क्या करना चाहिए। भगवान कहने लगे, क्या करना चाहिए? अरे जब वास्तव का पति उसके सामने आ गया तो मिट्टी के पुतले की क्या सेवा करना। गोपियां कहने लगी, भगवान आपने अपने मुख से ही निर्णय कर दिया। अरे यह मिट्टी के पुतले आज हमारे साथ हैं, यह सांसारिक पति आज हमारे साथ हैं, कल नहीं होंगे। आप तो जगत के पति हैं महाराज, आप तो जगत के पति हैं। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल सो जो चुड़ लो अमर हो जाए। मीराबाई कहती हैं, अरे ऐसे बर को बरने से क्या फायदा जो महाराज जिससे वैधव्य को देखना पड़े। बर बरना है तो कन्हैया को बरिए जिससे हमेशा के लिए स्वागन हो जाए, हमेशा के लिए स्वागन हो जाए। हमेशा के लिए स्वागन हो जाए। महाराज गोपियों ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा के सिवाय, आत्मा के पति सिवाय आपके और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। मेरे कन्हैया ने देखा कि महाराज गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, और आज कन्हैया कहने लगे कि अब हम रास करेंगे। और दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। दो दो गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए, रास प्रारंभ हुआ। लेकिन महाराज जब कन्हैया गोपियों के साथ में रास कर रहे थे तो गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया कि अरे हम
परम सुंदरी हैं, देखो तो महाराज कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जहां पर महाराज अभिमान हो आ जाता है, वहां पर भगवान नहीं रुकता। भगवान राधा रानी को लेकर के उन गोपियों के मध्य से महाराज अंतर ध्यान हो गया। सब गोपियों का हृदय विदीर्ण होने लगा, सभी जगह देखने लगी कन्हैया कहां चले गए, कन्हैया कहां चले गए। सब गोपियां महाराज कन्हैया को ढूंढ रही हैं और ढूंढते ढूंढते महाराज जो सामने आ जाता है उसी से पूछने लगती हैं कि आपने हमारे प्रियतम को कहीं देखा है, आपने हमारे प्रीतम को कहीं देखा है। बट वृक्ष का पेड़ दिखाई दिया, जाकर के उससे पूछने लगी